दोस्तों, हम आशा करते हैं कि विश्व के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बारे में हमारे पिछले वीडियो का 5वां भाग आपको पसंद आया होगा। अब हम इसका 6ठा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा भारत के गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर से। द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात, इंडिया। श्री द्वारकाधीश मंदिर भारत के देवभूमि गुजरात में द्वारका शहर में स्थित है। ये एक अभूतपूर्व हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर के मध्य में बना हुआ है। ये मंदिर समस्त हिंदुओं के लिए प्रतिष्ठित स्थल है। भारत में 4 धाम यात्रा के पश्चिमी सीमा पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र विष्णु मंदिरों में से एक है। इस विशाल मंदिर को जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में द्वारका साम्राज्य के रूप में मिलता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर वर्तमान में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम का हिस्सा बन गया है, जिसमें रामेश्वरम मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर शामिल हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है द्वारका के राजा, और द्वारका में भगवान कृष्ण की इसी नाम से पूजा होती है। श्री द्वारकाधीश मंदिर की मूल संरचना का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ये मंदिर करीब 2299 साल से 2500 साल पुराना है। मंदिर की लंबाई का क्षेत्र 21 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है, जिसके साथ ही मंदिर की सबसे ऊंची चोटी 51.8 मीटर है और मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। ये 5 मंजिला नागर स्थापत्य शैली का मुख्य मंदिर भवन 72 स्तंभों द्वारा समर्थित है। इस मंदिर स्थापत्य को लेकर एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका नगर बसाई थी और फिर किसी कारण द्वारका नगरी डूबकर नष्ट हो गई। बाद में उनके परपोते वज्रनाभ ने गौतमी नदी के किनारे एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम द्वारकाधीश पड़ा। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार जो उत्तर दिशा की ओर है, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। इसका दूसरा प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। मंदिर के सर्वश्रेष्ठ चोटी पर एक ध्वज लहराता है, जो सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक को दर्शाता है। मंदिर के ध्वज को दिन में 5 बार बदल दिया जाता है, लेकिन प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पिछले 1000 वर्षों में मंदिर ने कई आक्रमण देखे हैं और कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। 8वीं सदी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद इसका देखरेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इसे तोड़ दिया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे बड़ी हानि पहुंची, लेकिन 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ इसकी पुनर्निर्माण भी करवाई। द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, गोकुलाष्टमी या कृष्ण के जन्मदिन पर हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कांची कैलाशनाथ मंदिर, तमिलनाडु, इंडिया। भारत के तमिलनाडु में कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथर मंदिर हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लगभग 1300 साल पुराना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कांचीपुरम शताब्दियों से हिंदू धार्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है। पलार नदी के किनारे स्थित इस शहर में कई ऐसे मंदिर स्थित हैं जो प्राचीन काल से ही हिंदुओं के लिए बहुत महत्व के हैं। कांचीपुरम के अनेक मंदिरों में से एक कैलाशनाथ मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे कांचीपुरम का रत्न कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसके अलावा मंदिर के अग्रभाग और गोपुरम के निर्माण राजा के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया था। मान्यता है कि कैलाशनाथ मंदिर दक्षिण भारत का ऐसा मंदिर है जिसमें पत्थरों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। कांचीपुरम के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मुख्य मंदिर परिसर में
58 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर का गर्भगृह के ऊपर द्रविड़ वास्तुकला में विमान का निर्माण किया गया है। शिखर का ऊपरी भाग गोलाकार है। मंदिर के चारों ओर शेरों के आधार पर खड़े स्तंभों की पंक्ति अवश्य दृष्टिगोचर होंगी। गर्भगृह के अंदर काले ग्रेनाइट से बना 16 भुजाओं वाला विशालकाय शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के पीछे सोमस्कंद अर्थात कार्तिक सहित शिव तथा उमा की चित्रण है। सोमस्कंद जैसे चित्रण केवल कांचीपुरम के मंदिरों में ही देखा जाता है। मुख्य मंदिर के पीछे कार्तिकेय को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ आप काले पत्थर में बनी उसकी प्रतिमा या विग्रह देख सकते हैं। यहाँ दुर्गा की एक मनमोहक मूर्ति है, साथ ही सप्तमात्र का भी है। मंदिर के परिसर में मुख्य नंदी मंडप और उसके करीब एक विशाल पुष्करणी भी है। गर्भगृह के चारों ओर स्थित दीवारों पर भगवान शिव के लिंगोद्भव, ऊर्ध्व तांडव मूर्ति, त्रिपुरांतक और हरिहर जैसे रूपों को उत्कीर्णित किया गया है। मंदिर के स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं के अलावा पल्लव वंश के विशेष चिन्ह, शेर की कलाकृतियों को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से निर्मित ये मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 8 छोटे मंदिरों भी उपस्थित हैं। इनमें से 2 प्रवेश द्वार के बाईं ओर और बाकी 6 मंदिर दाईं ओर है, जिनके भीतर शिवलिंग स्थापित हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर से घिरे कई छोटे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के समक्ष एक मंडप है जो कई स्तंभों पर खड़ा है। इस मंदिर में हर सोमवार, श्रावण मास और महाशिवरात्रि को हिंदुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश, इंडिया। मंदिरों का शहर खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में निर्मित किया था। चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित ये मंदिर समूह में भगवान शिव प्रमुख देवता हैं। प्राचीन मंदिरों का समूह खजुराहो विश्व में उतना ही प्रसिद्ध है जितना हमारे जीवन में कामसूत्र। कामसूत्र के साथ साथ खजुराहो मंदिर का स्थापत्य वैभव और साथ ही शिल्पकला की रचना विश्व विख्यात है। इस मंदिर का उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कला के वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, क्योंकि इस मंदिर की बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक दृष्टि से काम भावना और कामकला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो उसकी मूल भावनाओं का खजुराहो के मंदिर में चित्रण किया गया है। कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण खजुराहो के सभी 22 मंदिरों की दीवारों पर जीवंत होना हुआ दिखाई देता है। इन मंदिरों में से एक कंदारिया महादेव मंदिर कामकला शिक्षा के लिए मशहूर है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। यहाँ बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मूल रूप से हिंदू और जैन मंदिरों के 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई है। मंदिर का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से देश के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन स्मारक के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं, पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेल शासन के दौरान फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को हैं। कंदारिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है।
जो ज्यादा यात्रियों को आकर्षित करता है। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक, इंडिया। विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल है। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है, जिसे प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर हेमकूट पर्वत श्रेणी के तलहटी पर स्थित है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित इस मंदिर के इतिहास और उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मंदिर की दीवारों पर 7वीं शताब्दी के संपन्न शिलालेख इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देते हैं। मंदिर में मुख्य देवता के साथ इस मंदिर में भुवनेश्वरी और पंपा की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके अलावा कई अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी हैं, जो कलाकृतियों के माध्यम से पौराणिक कहानियों के चित्रण को दर्शाती हैं। विरूपाक्ष मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमा देवी द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर रानी लोकमा देवी ने राजा विक्रमादित्य को कांचीपुरम के पल्लव के राजा पर विजय पाने का दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंट तथा चूने से बनाया गया ये मंदिर का वास्तुकला कांचीपुरम में कैलाशनाथ के प्रसिद्ध पल्लव मंदिर की शैली से मिलता जुलता है। इस मंदिर इतिहास प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है, जहां 16वीं शताब्दी के श्री कृष्णा देवराय अरस के काल में बहुत उत्तुंग स्थान में था। 9 स्तरों वाली इस मंदिर का गोपुरम द्रविड़ स्थापत्य शैली में 500 साल पहले बना हुआ था। 1509 में अपने अभिषेक के समय श्री कृष्णदेव राय ने इस गोपुरम का निर्माण करवाया था, जिसका ऊंचाई 50 मीटर है। विरूपाक्ष मंदिर के दक्षिण में भगवान शंकर के पुत्र गणेश की बड़ी प्रतिमा एवं पूर्व में नंदी की विशाल प्रतिमा बनी हुई है। विरूपाक्ष मंदिर परिसर में अनेक भगवानों के 100 से अधिक मंदिर स्थापित है, जो उत्कृष्ट शिल्पकला से भरा हुआ है। इसके साथ एक भूमिगत शिव मंदिर भी है, जहां मंदिर का बृहत शिवलिंग का निचला हिस्सा पानी के अंदर समाहित है। इस मंदिर के दाएं एक शिला में निर्मित 6.7 मीटर ऊंची उग्र नरसिम्हा का बृहत विग्रह भी मौजूद है, जो शिथिलावस्था में स्थित है। मंदिर के परिसर में स्थित हजार राम मंदिर विजयनगर काल के प्राचीन वास्तुकला के कौशल्य को दर्शाता है। रामायण के संपूर्ण कथा का चित्रण इस मंदिर के पत्थर के दीवारों पर नक्काशी की गई है। इस मंदिर में की गई नक्काशी एवं कलाकृतियां देखने में काफी ज्यादा आकर्षण से भरी दिखती है, जो किसी का भी मन को मोहित करने के लिए काफी है। वर्तमान समय में हम्पी क्षेत्र में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखी जाती है। ये पवित्र हिंदू मंदिर और अद्वितीय प्राचीन स्मारक साल भर विभिन्न देशों के अधिक से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है। हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। ये मंदिर अद्भुत वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। भगवान विट्ठल को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर में जटिल रूप से सजाए गए 56 खंभे हैं, जो वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। जब भी कोई इन स्तंभों पर हाथ से मारने पर इन खंभों में से संगीत निकलता है। इन स्तंभों से आने वाले स्वरों की आवाज अलग होती है। इस मंदिर में स्थित एक पत्थर का रथ अत्याकर्षक वास्तुशिल्पकला का नमूना है। ये पत्थर का रथ विजयनगर साम्राज्य की सबसे अद्भुत वास्तुकला में से एक है। ये वास्तव में एक मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित एक सजावटी रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। सिद्धि विनायक मंदिर, महाराष्ट्र, इंडिया। सिद्धि विनायक मंदिर भारत के महाराष्ट्र में मुंबई शहर के प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित है। ये भगवान गणेश को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर मुंबई शहर में सबसे लोकप्रिय पवित्र हिंदू स्थल है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर के पीठासीन देवता विनायक की काले पत्थर की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है और साल भर भक्तों की भीड़ हमेशा लगे रहती है। अष्टभुजी गर्भगृह तकरीबन 10 फीट चौड़ा और 13 फीट ऊंचा है। गर्भगृह के चबूतरे पर
स्वर्ण शिखर वाला चांदी का सुंदर मंडप है जिसमें सिद्धि विनायक विराजते हैं। गर्भगृह में भक्तों के जाने के लिए 3 दरवाजे हैं जिन पर अष्ट विनायक, अष्ट लक्ष्मी और दशावतार की आकृतियां चित्रित हैं। कहते हैं कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है, वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। ये मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सिद्धि विनायक की दूसरी विशेषता ये है कि ये एक चतुर्भुजी विग्रह में विराजमान है। भगवान गणेश के माथे पर उकेरी गई अनोखी तीसरी आंख भगवान शिव की नकल करती है। भगवान के दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि है जो पवित्रता, पूर्णता, समृद्धि और धन का प्रतीक है। मंदिर कई धर्मार्थ गतिविधियों में भी शामिल है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1692 संवत्सर में हुआ था, मगर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर 19 नवंबर 1801 में पहली बार निर्माण हुआ था। सिद्धि विनायक का पहला मंदिर बहुत छोटा सा स्तर पर था। पिछले 2 दशकों में इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हो चुका है। वर्तमान में सिद्धि विनायक मंदिर की इमारत 5 मंजिल तक खड़ा है। मंगलवार के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हर साल गणपति पूजा महोत्सव यहाँ भाद्रपद की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विशेष समारोह पूर्वक मनाया जाता है। इस मंदिर में अंगारक और संकष्टी चतुर्थी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दोस्तों, इसके साथ हमने विश्व के 30 प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का संक्षिप्त विवरण 5 भागों में प्रस्तुत किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी वीडियो देखकर मजा आया होगा। हम अन्य प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की अनोखा और रहस्यमय कहानियों पर और भी वीडियो लेकर आएंगे। कृपया आप इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो देखने में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।